एक दिन सुबह सुबह एक मालगाड़ी आमों से भरी हुई पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। तेज रफ्तार में चलते हुए एक पका हुआ आम ट्रेन से फिसलकर नीचे सूखी जमीन पर गिर गया। उस जमीन पर कई सालों से कुछ भी नहीं उगा था। दिन बीतते गए, बारिश आई, धूप निकली और उसी आम की गुठली से एक नन्हा सा पौधा निकल आया। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होकर एक हरा भरा आम का पेड़ बन गया। काफी दिनों बाद एक भूखी भैंस उधर से गुजरी। उसने पहली बार इतने मीठे आम देखे। उसने पेट भर कर आम खाए और खुश होकर रोज उस पेड़ के पास आने लगी। लेकिन एक रात जोरदार तूफान आया और उसी रास्ते से एक भारी ट्रक गुजरा। तेज हवा और कंपन से आम का पेड़ टूटकर गिर गया। अगली सुबह जब भैंस आम खाने आई तो टूटा हुआ पेड़ देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक जमीन फटने लगी और उसी जगह से सैकड़ों आम निकल आए। भैंस ने समझदारी दिखाई। उसने पास के खेत में जाकर जमीन को खुरों से जोता और सारे आम दूर दूर तक बो दिए। समय के साथ पूरा खेत आम के बाग में बदल गया। लेकिन एक लालची काला सांड आया। उसने रात में आम के पेड़ों पर जहरीला पानी छिड़क दिया। अगले दिन भैंस ने वही आम खाए और वापस घर चल दी। रास्ते में चलते चलते उसका शरीर धीरे धीरे आम का बनता चला गया। उसकी चमड़ी आम जैसी पीली हो गई और उसकी पीठ से आम लटकने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी वही लालची सांड आम के लालच में उसका पीछा करने लगा। डर के मारे भैंस जंगल की ओर भागी। जंगल में कुछ शिकारी उसे देखकर चौंक गए और आम की भैंस समझकर उसके पीछे दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए भैंस भागते भागते एक छोटे से गरीब कस्बे में पहुंच गई। कस्बे के लोग उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन दयालु होने के कारण उन्होंने उसे अपनाया। सबने मिलकर उसके रहने के लिए एक छोटा सा बाड़ा बनाया। एक दिन कस्बे वाले उसे शहर घुमाने ले गए। अचानक सड़क के बीच भैंस ने बिना रुके ढेर सारे आम गिराने शुरू कर दिए। तुरंत शहर और कस्बे वालों में झगड़ा हो गया। शहर वाले बोले, यहाँ आम दिए हैं इसलिए ये हमारी है। कस्बे वाले बोले, हम इसे लेकर आए हैं इसलिए ये हमारी है। तभी भैंस बोली, दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ मुझे किसके साथ जाना चाहिए।